आपके साथ आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर के साथ, जहां पर इस ऑपरेशन को रोका गया है। जी हां, तपोवन टनल में रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल के पास से पानी निकलना शुरू हुआ। पानी बढ़ने की वजह से रोकना पड़ा बचाव कार्य। सुरंग में पानी भरने का खतरा बढ़ा। राहत बचाव कार्य में टीमें जो लगी थी वो बाहर निकली। बचाव का काम करने वाले सभी सुरक्षित। एसडीआरएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है, लेकिन राहत बचाव कार्य रोक दिया गया है और उसका कारण रहा तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जो रोका गया कि टनल के पास से पानी निकलना शुरू हुआ। पानी बढ़ने की वजह से बचाव कार्य रोकना पड़ा। सुरंग में पानी भरने का खतरा बढ़ा है। राहत बचाव कार्य में लगी टीमें बाहर निकली है। बचाव का काम करने वाली सभी सुरक्षित है। एसडीआरएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बचाव कार्य जारी था। राहत बचाव कार्य को भी अब रोक दिया गया है क्योंकि वहां से पानी निकल रहा था। ऐसे में बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। और हम जानते हैं कि कल भी थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रुका था, लेकिन आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन रुका है ये मुश्किलें बढ़ा देने वाला है क्योंकि तपोवन टनल के पास से पानी निकलना शुरू हुआ है। पानी बढ़ने की वजह से रोकना पड़ा बचाव कार्य। बता दें कि अलकनंदा में भी जल स्तर बढ़ रहा है, जिस कारण मुश्किलें और बढ़ सकती है। पानी बढ़ने की वजह से रोकना पड़ा है बचाव कार्य। सुरंग में पानी भरने का खतरा भी बढ़ा है। राहत बचाव कार्य में लगी टीमें बाहर निकली हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में आज पंजाब कांग्रेस ने सूबे भर में प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अबोहर और अमृतसर की आप देख पाएंगे। अबोहर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया, तो अमृतसर में कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। पंजाब में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। न सिर्फ अबोहर और अमृतसर बल्कि पंजाब के तमाम जिलों की तस्वीरें कुछ ऐसी ही रही, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अबोहर में रहे और यहां पर उन्होंने विरोध दर्ज करवाया बढ़ती महंगाई के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों पर। आज पूरा प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि जिस तरीके दे नाल कमर तोड़ महंगाई है, डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, कुल मिला के कमर तोड़ महंगाई है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश के सड़कों पर उतरी है। जिथे एक पासे कांग्रेस ये गल कह रही है कि महंगाई वधी है, दूसरे पासे देश के प्रधानमंत्री लोक सभा के जो बोलते हैं तो कह रहे कि देश बहुत अगे जा रहा है और केंद्र सरकार ने लोगों के लिए बहुत वड्डे वड्डे काम किए। तुहानू वो चीज़ां क्यों नहीं नजर आउंदियां? बई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ अंदोलन करते हैं ना, कुछ लोग अंदोलन जीवी होंगे है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तुहाडी सरकार पेट्रोल पीऊ जीवी, डीजल पीऊ जीवी, गैस खाऊ जीवी, मीडिया दबाऊ जीवी, झूठा प्रचार कराऊ जीवी और कुल मिला के ये बेड़ा गर्क करन जीवी ये सरकार आ। पिछले साल से चल रहा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में इसे लेकर बयान दिया और बताया कि भारत की मजबूत स्थिति और रुख की वजह से चीन की सेना को पीछे हटना ही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद पर राज्यसभा के जरिए देश को अवगत करवाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देगा और हमारे देश की सेनाएं चीन के सामने मजबूत स्थिति में मौजूद है, लेकिन सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए दोनों देश विवादित क्षेत्र से अपनी सेनाओं को हटाने पर राजी हो रहे हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय,
पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। मशहूर डांसर सपना चौधरी फिर विवादों में। दिल्ली पुलिस ने सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। लाखों दिलों की धड़कन मशहूर डांसर सपना चौधरी का यूं तो विवादों से पुराना नाता है। एक बार फिर सपना विवादों में। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया है कि काम मांगने आई सपना चौधरी ने न सिर्फ एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा है बल्कि एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से कंपनी के क्लाइंट्स भी तोड़े हैं। हरियाणा पंजाब में काफ़ी चर्चित कलाकार और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक मामला रजिस्टर किया गया है और ये मामला रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत EOW यानी कि आर्थिक अपराध शाखा में। इस वक्त मैं EOW के दफ्तर पे हूँ और अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मामला रजिस्टर्ड किया गया है ये साल 2018 से जुड़ा हुआ मामला है। 18 से लेकर 20 के बीच का मामला है, जिस वक्त में सपना चौधरी और उसके कंपनी के खिलाफ बाकायदा उनके ही कुछ जानकार लोगों ने बाकायदा एक मामला रजिस्टर्ड कराया और जिसके साथ जो दूसरी कंपनी है, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस तरह से एक अनुबंध किया गया, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को सपना चौधरी और उनकी कंपनी के द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सपना ने बातों में उलझाकर उसे फंसाया। एफआईआर में बताया गया कि कैसे सपना ने मदद के नाम पर धोखा दिया। चावला साहब, बड़ी मिन्नतों और मुश्किलों से आप तक पहुंची हूँ। आप ही मेरे तारनहार हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गंदगी देखी है, बहुत कोशिश की कि मैं कुछ मुकाम हासिल कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाई। अब आप ही मेरे एकमात्र सहारा हो, मेरी उम्मीद हो। आज के बाद आप जैसा गाइड करेंगे, आदेश करेंगे, मैं उसका पालन करूंगी। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आईपीसी की धारा 420, 120B, 406 के तहत सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ जांच कर रही है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से। वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हमला किया गया है। योजना के तहत यह हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला। योजना के तहत यह हमला हुआ है। वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह के बेटे की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। हमले की पूरी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे ये हमला किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि वरिष्ठ वकील पर यह हमला हुआ है। आराम से 4 लोग कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन उसके बाद एक शख्स को आप देख पाएंगे जो हमला करता हुआ। कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अपने आप को बचाते हुए ये लोग कुर्सी के सहारे, लेकिन उससे पहले एक प्रहार किया जाता है और उसके बाद वो उठ खड़े होते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स आता है और महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करता है। कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें सीसीटीवी की हैं। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े ये हमला किया गया है। जी हाँ, कोर्ट परिसर में ये हमला हुआ है।
योजना के तहत हमला किया गया। वकील के बेटे महेंद्र की तरफ से ये बात कही गई। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरें कुरुक्षेत्र की है। वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह पर यह जानलेवा हमला। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि पहला वार करने के बाद कुर्सी लेकर अपने आप को बचाते हुए तमाम लोग नजर आएंगे आपको, और वो शख्स महेंद्र के पीछे जाता हुआ उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हुआ। तभी सारे वकील एक तरफ आते हैं, फिर वो शख्स दूर जाता हुआ भी बहुत दूर दिखाई देता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से सामने आई है। वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से संवाददाता अशोक यादव जुड़े हैं। अशोक, का पूरा मामला जानना चाहेंगे। किसने हमला किया, किस पर हमला किया, क्यों ये हमला किया गया, जिसने हमला किया क्या वो पुलिस गिरफ्त में? जी राज, आपको बताना चाहूंगा, ये अभी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट परिसर का समय था। जिस समय से आज धीरे धीरे कोर्ट खुलनी शुरू हुई थी, तो महेंद्र सिंह तंवर जो काफी सीनियर वकील भी हैं और पूर्व बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, ये धूप में बैठे हुए थे, अपने किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी समय तुरंत एक व्यक्ति आता है, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से जिस तरह से तेजदार हथियार से हमला करता है। वो सारा मामला वहां बार एसोसिएशन के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। वकीलों ने कई बार मांग भी रखी थी कि यहाँ पर जो वकील हैं, जो दूर दराज से वकील आते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जो अपनी डेली की कार्रवाई करते हैं तमाम केसों की, उनकी सुरक्षा नहीं है, उसको लेकर भी कई बार सवाल भी उठे थे। तो आज जिस तरह से दिन दहाड़े ये काफी सीनियर वकील है महेंद्र सिंह तंवर, पूरा इनका रुतबा है, कुरुक्षेत्र में जाने माने वकील है, इनके ऊपर जो तेजदार हथियार से हमला हुआ है, कहीं ना कहीं जो कोर्ट की सुरक्षा होती है, कोर्ट की सुरक्षा को भी धत्ता बताया गया है। क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट की चारों तरफ वैसे रोजाना की बात की जाए तो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, मगर जिस तरह से कोर्ट के अंदर सरेआम घुसकर तेजधार हथियार से हमला किया गया है, फिलहाल महेंद्र सिंह तंवर को कुरुक्षेत्र का जो सरकारी अस्पताल है, लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, वहां पर ले जाया गया है क्योंकि उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं और तमाम वकील भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी थोड़ी देर बाद पहुंच गया था और पुलिस प्रशासन सीसीटीवी को खंगाल रहा है कि आखिर की व्यक्ति कौन था और क्यों हमला करने के पीछे उसका क्या मकसद रहा है। अशोक, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक शख्स आता है, हाथ में उसके तेजधार हथियार रहता है और एक चोट भी वो करता है, लेकिन क्या उसके बाद वो यहां से निकल जाता है? क्या पुलिस आसपास नहीं थी? पुलिस ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? किसी और की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई? और काबू अब तक पुलिस क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, कहीं ना कहीं यही सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी कोर्ट परिसर है जहां पे तमाम जजेस बैठते हैं, चाहे वो सेकंड जज हो या लोअर डिवीजन जज, जो तमाम जजेस बैठते हैं, वहां पर इस तरह से कातिलाना हमला करना जो सरेआम सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। पुलिस पर भी, जिला प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो महेंद्र सिंह तंवर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रहे हैं और जो वर्तमान में उनके बेटे हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मेंबर हैं और तमाम पदों पर भी तैनात हैं और काफी बड़ा इनका कुरुक्षेत्र में रुतबा भी है, उनके ऊपर सरेआम जिस तरह से हमला होना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और जो वकीलों ने वहां पर बार एसोसिएशन के तमाम प्रधान इकट्ठे हुए, तभी तक फिलहाल पुलिस खाना पूर्ति में लगी हुई है और इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने हमला किया है, उसको अभी तक गिरफ्तार न करना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखाई दे रही है और कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक सीनियर वकील पर हमला किया जाता है और उसके बाद हमला करने के बाद ये शख्स जिसने हमला किया वो बड़ी आसानी से यहां से निकल भी जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें के बाद आपका स्वागत है। गुरुग्राम के पटौदी से भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया, जहां बिना रोड रोलर के ही सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया, फिर सरकार से हजारों रुपए भी वसूले गए, यानी सरकार को चूना लगाया गया। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखें। आपने भ्रष्टाचार के कई मामले सुने या देखे होंगे, लेकिन गुरुग्राम के पटौदी में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया, जहां बिना रोड रोलर चलाए ही सड़कें चमका दी और फिर सरकार से हजारों का भुगतान भी ले लिया। ये देखिए, ये वही सड़क है जिसे ठीक करने के लिए रोड रोलर का नहीं, बाइक का इस्तेमाल किया गया। हैरान ना हो, ये सच है। भ्रष्टाचार के इस मामले में यह खुलासा आरटीआई से हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार की माने तो पटौदी नगर परिषद ने साल 2018 में पटौदी शहर में खस्ता हाल सड़कों को ठीक करने के लिए ठेका दिया। जल्द सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन यह सब कागजों में हुआ, असल में नहीं।
जब इस बारे में आरटीआई लगाई गई तो पता चला कि सड़क बनाने में रोड रोलर का जो नंबर दिया है वो बाइक का नंबर है। पटौदी ब्लॉक समिति ने वहां पे जो डेवलपमेंट काम करवा रहे थे तो उसमें काफी घपलेबाजी कर रहे थे। हमने आरटीआई लगा के उनके डॉक्यूमेंट्स और बिल लेने चाहे तो उन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जिसमें हमें 3 बिल मिले। 3 बिलों में इन्होंने रोड रोलर चला के और रोड बनाने का काम दिखा रखा है, लेकिन जब हमने बिलों की जांच की तो बिलों के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो नंबर मोटरसाइकिल के हैं। हमने इसकी जांच की, ऑनलाइन वो निकाला रिकॉर्ड, तो ये मोटरसाइकिल के नंबर मिले। इसके बाद हमने एक शिकायत पटौदी एसएचओ को की पिछले साल नवंबर में, लेकिन एसएचओ साहब ने करीब 2 महीने टाल मटोल करके उस पर एफआईआर दर्ज नहीं। घपला करके हजारों का भुगतान भी कर दिया गया। जमीन पर बिना कुछ किए बस कागजों में सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया और बदले में सरकार से पैसे भी ले लिए गए। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके बाद सीएम विंडो पर शिकायत आने पर संज्ञान लिया गया और जांच का जिम्मा डीसीपी साउथ को सौंपा गया। अब मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। इसके बाद में हमने सीएम विंडो पे एक कंप्लेंट लगाई कि पुलिस भी मिली भगत करके दोषियों से इस पे कार्रवाई नहीं कर रही। जो सीएम ऑफिस से शिकायत एसीपी साहब के पास और एसएचओ के पास दोबारा आ गई, जिसकी जांच करते टाइम एसएचओ साहब ने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा कि मोटरसाइकिल के नंबर से बिल जो है लेकिन उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की और उसको ये बता दिया कि मानव त्रुटि है और इन पे मुकदमा नहीं बनता। विकास कार्यों में कुछ फर्जीवाड़े का आरोप लगाए थे समिति के लोगों के खिलाफ, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, क्या कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में? इसमें जिसके नाम उस शिकायत में दिए थे उनके सबके खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा करती है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे अधिकारी मिलीभगत कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। उससे भी हैरानी की बात यह कि शिकायत देने पर ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है और इस सब का खामियाजा भुगतता है आम आदमी। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। कुल्लू मनाली ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां हर साल टूरिस्ट आते हैं। ये जगह हर वक्त पर्यटकों से गुलजार रहती है और इन दिनों टूरिस्ट यहां पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा देखें। हरी भरी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, चारों तरफ शांति। यही वजह है कि कुल्लू मनाली अक्सर लोगों को अपनी ओर दूर दराज से खींच लाता है और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं, राफ्टिंग करते हैं। लेकिन इन दिनों ब्यास नदी के जलस्तर घटने की वजह से राफ्ट जगह जगह फंस रही है। हालांकि पर्यटकों के उत्साह में किसी तरह की कमी नजर नहीं आती। बहुत अच्छा लगा, रिवर राफ्टिंग वाज द बेस्ट। मतलब इन्होंने जो हमारा वो कम है, अगर अप्रैल मई में आएंगे दोबारा फिर एंजॉय करेंगे और भी ज़्यादा। It was a great experience and awesome, amazing ride, rafting ride with Alex. बहुत ही entertaining, fun filled जर्नी रही हमारी। बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और जो कि हम कल ही आए हैं और आज कल से ही हमने एंजॉय करना चालू कर दिया। बहुत अच्छा रहा। राजस्थान बीकानेर से कुल्लू पहुंचे विजय बताते हैं कि यहाँ हर दिन मौसम बदल रहा है, जिससे यहाँ पर अलग अलग तरह की पर्यटन गतिविधियों का मजा आ रहा है। यहाँ पर 4 फरवरी को बर्फ देखने का मौका मिला। उसके बाद मौसम बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे वेदर देखा ना तो हर जैसे 5-10 मिनट में चेंज होता जा रहा है वेदर। हर जगह हमको स्नोफॉल देखने मिल रही है। जैसे हम कुफरी गए थे तो वहाँ पे एडवेंचर पार्क गए थे, वहाँ भी फुल एंजॉय किया हमने, और वहाँ भी हमें जैसे ही हमने एंट्री किया वहाँ स्नोफॉल हो रही थी। रिवर राफ्टिंग गाइड लखन ने बताया कि ब्यास नदी में पानी कम होने की वजह से जगह जगह पत्थरों में राफ्ट फंस रही है, जिस कारण अटकी हुई बोट को निकालना पड़ता है। ऐसे में समय ज्यादा लग रहा है। जो गर्मियों में आधे घंटे का सफर होता है उसमें 1 घंटा लग रहा है। दिक्कत तो उतना नहीं है, पर पानी अभी थोड़ा कम रहता है तो कई जगह बोटें जैसे पत्थर में फंस जाता है, उसी करके मतलब थोड़ा अटक के आना पड़ता है। थोड़ा टाइमिंग आपका जो सीजन में टाइमिंग रहता है वो आपका 1 घंटे का टाइमिंग जो आपका आधा हो जाता है वो गर्मियों में। मुश्किलें कितनी भी हो, रास्ते कितने भी जटिल क्यों ना हो, कुल्लू मनाली ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यही वजह है कि पर्यटकों को लुभाने के लिए
यहाँ पर तरह तरह की गतिविधियां भी करवाई जाती है। तुलसी भारती, न्यूज़ 18 कुल्लू।